नमस्कार। अधिक मास अध्याय 15। श्री नारायण बोले, नारद, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भगत वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवंश, हे शैलाक्ष्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले हैं। हे शरण में आए हुए लोगों को भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार। आप जय के स्वरूप हैं, जय को देने वाले, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व का आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों को स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों का आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण ही कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज का दाता हो, सब तेजस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हो, कृष्ण हो, विश्व विख्यात हो, वासुदेव, देवताओं के वास स्थान अतः वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला हूँ, मदन मनुष्य हूँ, किसी तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपासना करते हो? हे प्रभु, क्या आज संसार में वही आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है? वाल्मीकि ऋषि बोले, सुखदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करे हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे माँ प्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उसे वर को तुम्हें लिया दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। सुखदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपया करके आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सुना ये गृहस्थाश्रम धर्म मुझे प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुखदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे दिव्यज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो देने योग्य हैं उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे बाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार व्रज परार के सम्मान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वे सुखदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रम लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए, उठिए नाथ, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने बालदेश में जो सुख दुख लिखा वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभाग्य पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसके भाग्य में प्रतिकूलता है उसको किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान के सेवन श्रेष्ठ किया है, परंतु उसमें भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए भूसर शस्त्र विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव को ही आश्रम लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार
उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई है। ब्राह्मण को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु दोष, है भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों को दुख को नहीं सहन करने वाले, आप आज वो दया कहाँ चली गई? और आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कहीं गई है, और फिर भी आप भक्त के उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विधि मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियों दासी के समान स्थित रहती है। आपके आराधन में महात्मा से सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आज पूर्ण करने में आप क्या विश्राम कर रहे हैं? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चल गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में संतर्त है। ये आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वे सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से संदीपिनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वनतर, इस ब्राह्मण की अभिलाषा था, ये पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर इस प्रतिव्रता के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। तो इस प्रकार ये थी अधिक मास अध्याय 15 की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी ऐसी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जी धन्यवाद।